जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको अक्षय नवमी या आंवला नवमी किसे कहते हैं और ये क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बताऊंगी। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह हमेशा देव उठनी एकादशी के 2 दिन पहले पड़ता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है। देश के कोने कोने से भक्त इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने जाते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। चलिए जानते हैं अक्षय नवमी क्या है, कब है, इसके क्या लाभ हैं। अक्षय नवमी इस वर्ष 10 नवंबर 2024 रविवार को है। अक्षय नवमी क्या है? अक्षय नवमी दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है। इस दिन पूजा, अनुष्ठान, दान आदि धार्मिक कार्य करने से अक्षय पुण्य अर्थात कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन को निम्न अन्य नामों से भी जाना जाता है। आंवला नवमी। अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है इस दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। सत्ययुग आदि। मान्यता है कि सतयुग के शुरुआत अक्षय नवमी के दिन से ही हुई थी, इसलिए इसे सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और इसके फल का सेवन करने से आरोग्यता आती है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर परिवार में समृद्धता आती है और यश सम्मान बढ़ता है। यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कोई अनमोल वस्तु खरीदने से चूक गए हैं तो अक्षय नवमी के दिन खरीद सकते हैं। खरीदारी के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। यदि संतानहीन दंपति इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस दिन धर्म कार्य करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। अक्षय नवमी इस वर्ष 10 नवंबर को मनाई जाएगी। यह दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आंवले के वृक्ष का पूजन, स्नान, व्रत और दान से अक्षय फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी से द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और शिव की कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और इसकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की थी और इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पूर्व वृंदावन की परिक्रमा की थी। अक्षय नवमी के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाकर सफाई करें और हल्दी, चावल, कुमकुम या सिंदूर से वृक्ष की पूजा करें। सायंकाल में घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद खीर, पूरी और मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और वृक्ष के नीचे भोजन करना विशेष पुण्यदायक माना गया है। अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अनंत गुना मिलता है। आंवले के वृक्ष के पास पितरों का तर्पण भी किया जाता है। और यूँ तो आंवला भगवान विष्णु का काफ़ी प्रिय है। संस्कृत में इसे धाती फल कहलाता है। आंवला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आंवले का प्रयोग हरे बहेड़ा के साथ किया जाए तो समस्त उदर रोगों से निजात मिलता है। पूजा करने से घर परिवार में समृद्धता आती है और यश सम्मान बढ़ता है। यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कोई अनमोल वस्तु खरीदने से चूक गए हैं तो अक्षय नवमी के दिन खरीद सकते हैं। खरीदारी के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है।
यदि संतानहीन दंपति इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है इस दिन धर्म कार्य करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो यह थी अक्षय नवमी के अर्थ और उनके लाभ से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी आगे शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।